स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज जो पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, उसी लेक्चर को अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 1 उसमें कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, लेक्चर 2 में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था ये कुछ चीजें वो क्लियर कर चुके हैं हम लोग। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, सेंसिंग और उसका सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज क्या होता है। आज हम लोग ये सारा टॉपिक को कवर करेंगे एक लेक्चर में इंशाल्लाह। ठीक है, तो पूरा लाइन बाय लाइन आप सिस्टम से समझिए, जिससे कि मैं आपको पूरी डिटेल से बता सकूं इस चैप्टर में और क्या क्या चीज बाकी है और क्या क्या चीज होता है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोग को पढ़ना है आज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में, सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में, उसी तरीके से हमारा एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज भी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज भी है, जो हम लोग आप पढ़ेंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज मीन्स the process carefully discovering the selecting choose business ideas which can be converted into profitable venture। मतलब जो भी बहुत सारा बिजनेस होता है उसमें से हम जो बेहतर बिजनेस हो सके उसको सेलेक्ट करके काम करें, उस पर उसको स्टार्टअप करें और उससे से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। इट इज मोर देन जस्ट सीइंग एन अपॉर्चुनिटीज, इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड चूजिंग द बेस्ट आइडिया आउट ऑफ मेनी पॉसिबिलिटीज। यानी कि जितने सारे भी हमारे पास ऑप्शंस है उसमें से हम जो सबसे बेस्ट आइडिया है उसको एनालाइज करके, इवैल्यूएट करके चूज करें और उस पर हम लोग काम करें। तो क्या स्टेप है सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज का? ठीक है, स्टेप क्या है इसका, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला तो देखिए कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो होता है उसका जो स्टेप है, पहला ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, दूसरा recognize needs and problems, creative thinking and innovation, analyzing market demand, matching skills, ठीक है, और evaluating feasibility and profitability। पहला ऑब्जर्वेशन बात करते हैं कि हम लोग किस चीज को ऑब्जर्व करें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हम लोग क्या ऑब्जर्व करें, एनवायरमेंटल स्कैनिंग को। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्टडी चेंज इन इकोनॉमिक, जैसा हम लोग पढ़े थे इससे पहले भी, सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल टेक्नोलॉजिक एनवायरनमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बताया गया है कि ग्रोथ ऑफ स्मार्टफोन अपॉर्चुनिटी फॉर मोबाइल ऐप एंड एसेसरीज। ठीक है, आज के जमाने में जो सबसे ज्यादा स्पीड में चेंज होने वाली चीज है वो है स्मार्टफोन, जिसमें कुछ नई नई फीचर्स आ रही है, बहुत सारी ऐसी फीचर है, स्कैन से लेकर के हर तरह का फीचर आ रहा है। तो जब नया फोन एंड्रॉइड या फिर किसी तरह का कोई फोन आता है मार्केट में, तो उस पर हम लोग कुछ नई एप्लीकेशन ला करके लोगों का काम को आसान कर सकते हैं। अब सर आप सवाल ये पूछ सकते हैं सर कैसा एप्लीकेशन, जैसे एग्जांपल के तौर पर जोमेटो आया मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन, जिससे हम लोग आसानी से कोई सामान को अपने घर में परचेज करके खाने के लिए मंगवा सकते हैं। उसी तरीके से ओयो है, रूम वगैरह में हमको कहीं भी बाहर जाना, दिल्ली, मुंबई कहीं जाना है घूमने के लिए, तो हम आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। उसी तरह से किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट को हम खरीदना चाहते हैं, मोबाइल फोन से लेकर के हर तरह का एक्सेसरी, छोटा मोटा बड़ा सामान, घर में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, कुछ भी खाने पीने की चीज, हर चीज हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन से खरीद सकते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन को आप डेवलप करवा करके अपॉर्चुनिटीज जो है वो स्कैन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा क्या है, रिकॉग्नाइजिंग नीड्स एंड प्रॉब्लम। ठीक है, अपॉर्चुनिटी अराइज व्हेन एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई गैप्स इन द मार्केट और अनसॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखता है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, मार्केट में क्या जरूरत है, जरूरत एंड जो प्रॉब्लम्स है उस दोनों के आधार पर हम लोग अगर काम करें, उसकी जरूरतों को पूरा करें, देन डेफिनेटली वी कैन अर्न हाई प्रॉफिट इन द फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, एग्जांपल है लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर टैक्सीज अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑनलाइन कैब बुकिंग, ओला, उबर। ठीक है, हम लोग कभी कभी जाते हैं, कहीं दूर जाना है, बाहर जाना है, तो भाई मामला ये होता है कि हमको सबसे पहले स्टैंड में जाना पड़ेगा, बस स्टैंड में जाना पड़ेगा, ऑटो स्टैंड में जाना पड़ेगा। इफ वी हैव नो बाइक और कार, तो ऑन दैट टाइम हमको जाना ही पड़ेगा।
तो वहां से फिर वेट करना पड़ेगा कि बस आएगा, ऑटो आएगा, देन हमको लेके जाएगा। लेकिन आज के दौर में बहुत आसान हो गया, आप घर बैठे ओला उबेर के थ्रू अपने कार मंगवा लीजिए, ऑटो मंगवा लीजिए और आसानी से चले जाइए। क्रिएटिविटी थिंकिंग एंड इनोवेशन ये थर्ड नंबर पे आता है। एंटरप्रेन्योर थिंक डिफरेंटली एंड जनरेट न्यू आइडियाज और न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग। एग्जांपल जोमेटो आइडेंटिफाई द नीड्स एंड क्विक फूड डिलीवरी यूजिंग, कुछ नया टेक्नोलॉजी लाना, ये सारी चीजें। एनालाइजिंग मार्केट डिमांड बिफोर सेलेक्टिंग एन अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योर चेक इफ देयर इज सफिशिएंट डिमांड। एग्जांपल के तौर पर हम लोग यहाँ पे है डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑर्गेनिक स्टोर, यानी कि अगर ऑर्गेनिक फूड की जरूरत पड़ रही है तो ऑर्गेनिक स्टोर जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो स्टार्ट करके हम चला सकते हैं। मैचिंग स्किल, कंपिटेंस एंड रिसोर्सेज, एन आइडिया बिकम अ रियल अपॉर्चुनिटीज ओनली इफ इट मैच एंटरप्रेन्योर नॉलेज, एबिलिटी एंड रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल के तौर पर अ पर्सन विद आईटी स्किल आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इवैल्यूएटिंग feasibility and profitability. Not every idea is practical. Entrepreneurs select only those opportunities which are feasible, less risk and profitable. हर आइडिया जो है वो जरूरी नहीं कि कारगर साबित हो, तो इसीलिए एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि वैसा चीज को चुनता है जिससे कि कम रिस्क हो और ज्यादा प्रॉफिट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्टूडेंट में सी अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन ऑनलाइन कोचिंग ऐप बिकॉज इट रिक्वायर लो इन्वेस्टमेंट एंड हैज हाई डिमांड। आज के दौर में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ा करके भी काफी अर्न कर रहे हैं, जिसमें बहुत कम एप्लीकेशन का चार्जेस लगता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल दिया गया। एग्जांपल इन रियल लाइफ में भी जैसे बैन अ सिंगल यूज प्लास्टिक, ये सारे चीज आप दे सकते हैं एग्जांपल। ठीक है, लेकिन हम लोग को जो मेन टॉपिक इसके बाद कवर करना है जिसमें काइंड्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कितने तरह का होता है? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दो तरह का होता है। पहला जो है बच्चों एग्जिस्टिंग बिजनेस की बात करेंगे और एक न्यू बिजनेस की बात करेंगे। एग्जिस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। आइए हम लोग सबसे पहले वन हैंड एग्जिस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, यानी कि जो बिजनेस ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देयर आर अपॉर्चुनिटीज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट, द एंटरप्रेन्योर स्टार्ट अ बिजनेस बाय यूजिंग an already tested ideas, product or service. Example, opening a franchises of McDonald और मोबाइल फोन शॉप। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे बहुत सारे जगह पे आप लोग देखे होंगे कि मैकडॉनल्ड खुल गया या बहुत जगह पे ऐसा दुकान, ऐसा शॉप जो मार्केट में बहुत ज्यादा, एमबीए चाय वाला एग्जांपल के तौर पर, तो एमबीए चाय वाला ऑलरेडी कहीं पे चल रहा है, वो अगर अपना फ्रेंचाइजी देता है तो कस्टमर्स जो है वो जल्दी वहां पे आएंगे, एमबीए चाय वाला को सब जान रहा है। डॉली चाय वाला का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज जो पहले से चल रहा है और उसको लेकर के हम लोग फ्रेंचाइजी में खोलते हैं तो वो कहलाता है एग्जिस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मतलब हमको नया स्टार्टअप करना, न्यू प्लान के साथ, न्यू इनोवेटिव आइडिया, न्यू क्रिएटिविटी आइडिया के साथ। दीज अराइज व्हेन एंटरप्रेन्योर क्रिएट समथिंग इनोवेटिव और यूनिक। इट मे बी अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस और न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या क्या बात आ सकता है, कुछ नया प्रोडक्ट आ जाएगा, न्यू सर्विस आ जाएगा और नया जो है बिजनेस का सिस्टम आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्टार्टिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन और लॉन्चिंग अ फूड डिलीवरी ऐप एटसेट्रा एटसेट्रा, इस एग्जांपल ले सकते हैं। आज के दौर में जरूरत के हिसाब से पेट्रोल गाड़ी, पेट्रोल जो है बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, जिसकी वजह से लोग किस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, इलेक्ट्रिक कार पे। अगर हम उसका बिजनेस करते हैं, चार्जिंग स्टेशन खोलते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक का सर्विस करने के लिए कोई सर्विस सेंटर खोल लेते हैं, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि अभी के दौर में जो कन्वर्ट हो रहा है लोग पेट्रोल डीजल से, वो इलेक्ट्रिक की तरफ ही जा रहे हैं। तो दो मैंने आपको डिफरेंस बताया, सॉरी काइंड्स बताया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वेंचर। वेंचर हमारा एक टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है। वेंचर का मतलब क्या होता है और प्रमोशन ऑफ वेंचर क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वेंचर, वेंचर इज अ न्यू बिजनेस एक्टिविटी। वेंचर क्या होता है, एक न्यू बिजनेस एक्टिविटी और प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय एंटरप्रेन्योर विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय टेकिंग रिस्क। ठीक है, वेंचर का मतलब ही होता है कि कोई नया बिजनेस एक्टिविटी या नया प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, क्या करते हुए, रिस्क लेते हुए। इट यूजुअली रेफर टू स्टार्टअप और न्यू एंटरप्राइज। अ वेंचर रिक्वायर इन्वेस्टमेंट
क्या जरूरत पड़ता है? इन्वेस्टमेंट का, कुछ नया इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। ठीक है, ये तीन चीज जो है ये इस वेंचर में जरूरत होता है कि पहला तो इन्वेस्टमेंट करना, कुछ नई चीज इनोवेट करना और रिस्क लेना। ठीक है, एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग इसका, स्टार्टिंग अ न्यू मोबाइल ऐप कंपनी, ओपनिंग ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड और लॉन्चिंग अ रिन्यूएबल न्यू एनर्जी स्टार्टअप आर ऑल बिजनेस वेंचर। तो ये हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रमोशन ऑफ वेंचर क्या होता है। ठीक है, वेंचर का प्रमोशन क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट पे लिखा हुआ डिस्कवरी ऑफ आइडिया, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग रिसोर्सेस, प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान, लीगल फॉर्मेलिटीज और लॉन्चिंग द वेंचर। पहला पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ आइडिया। द प्रमोटर आइडेंटिफाई अ सुटेबल बिजनेस आइडिया और अपॉर्चुनिटीज। एग्जांपल, seeing the rising demand for organic food, planning a startup in the field। ठीक है, पहला आपको डिस्कवरी ऑफ आइडिया, आइडिया लाना है, सोचना है, देखना है। प्रमोशन ऑफ वेंचर का मतलब ही यही होता है, पहला पॉइंट इसका कि आपको सोचना, देखना, जानना, समझना कि जरूरत क्या है। आजकल लोगों का पेट बहुत ज्यादा निकलते चले जा रहा है, तो अब पेट कम करने का आपको तरीका बताना है। बहुत सारे लोगों के साथ आप ये मामला देख रहे हैं, खाली खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो खाने और सोने से तो जाहिर सी बात है भैया पेटवा बाहर आएगा करेगा। तो जब पेट आपका बाहर आएगा तो आपको चलने में लगेगा तकलीफ, तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए आप जाएंगे डॉक्टर के पास या फिर जाएंगे कोई थर्ड पार्टी के पास, तो आपको बताएगा। तो उसके लिए वो पेट कम करने का, वो चर्बी कम करने का जो तरीका है उसको बताना, देखना, ढूंढना, इसी को तो बोला जाता है डिस्कवरी ऑफ आइडिया, आइडिया निकालना। ठीक है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिजिबिलिटी, कॉस्ट, मार्केट डिमांड, रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एग्जांपल के तौर पर मार्केट रिसर्च ऑन कस्टमर, इंटरेस्ट ऑन ऑर्गेनिक फूड। पहले तो कस्टमर्स का क्या जरूरत है, कस्टमर्स की क्या चाहत है, कस्टमर्स का क्या डिमांड है, उसको जो है आपको सर्च करना। ठीक है, थर्ड नंबर पे असेंबलिंग रिसोर्सेस। ठीक है, अरेंजिंग फाइनेंस, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, मशीनरी एंड ह्यूमन रिसोर्सेस नीडेड फॉर अ वेंचर। इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है आपको एक तो किसी भी वेंचर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान, मेकिंग रिटन प्लान डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्टिव। पहले तो आपको एक रिटन प्लान लिखना पड़ेगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब करना पड़ेगा, मतलब हमारा मकसद क्या है बिजनेस का। दूसरा, स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि हम काम को किस तरीके से करेंगे, दैट मींस प्लान बनाना पड़ेगा। तीसरा, जो ऑपरेशन ऑफ द वेंचर, दे आल्सो हेल्प द अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर, जो कि इन्वेस्टर को जो है अट्रैक्ट करे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लीगल फॉर्मेलिटीज, कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन। पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, लाइसेंस बनाइए, परमिट लीजिए बाय लॉ टू स्टार्ट अ वेंचर। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है, लॉन्चिंग द वेंचर, ऑफिशियली स्टार्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस एंड इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट। तो ये सारा टॉपिक जो है हमारा इसके अंदर में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखें, पहले अगर जो वीडियो था उसको भी आप देखें, जिससे कि आपके लिए बहुत आसान हो जाए और आपको पूरी बात डिटेल से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं आपके दूसरे चैप्टर में, दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।